नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। प्यारे दोस्तों, आज हम एक बार फिर से प्रतिशत परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस का सीरीज़ लेकर आप सभी लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यह यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है वह और भी जो आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक दो लाइन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। वहम से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते, वहम से भी अक्सर ख़त्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते, कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता है, ठीक है। तो इस लाइन के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हम वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है, ठीक है। तो तीन दोस्त हैं, ठीक है। अनन्या, बबीता और क्या है, क्या है इसमें, कविता। तीन दोस्त हैं। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, अनन्या और क्या है, बबीता और तीन दोस्त हैं। तीसरा का दोस्त इनका मित्र क्या है, कविता, ठीक है। प्रश्न को समझिए ध्यान से, ठीक। देखिए, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। मतलब कि कविता के पास जो धनराशि है उससे 20% कम अनन्या के पास है और कविता से 28% कम बबीता के पास है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि कविता के पास जो है, कविता के पास 100% धनराशि मान लेते हैं क्या है, 100% है, ठीक है ना। अगर यह 100% है तो अनन्या जो है कविता से 20% कम है। अनन्या कविता से 20% क्या है, कम है। तो 100% है तो 100 में से 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 80%। बात समझ में आ रहा है ना आपको। अब आगे देख लो, बबीता के पास कविता से 28% कम है। कितना कम है, 28% कम है। तो बबीता के पास कितना होगा, 72, ठीक है ना। 72% कम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आओ 72 हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या पूछता है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। हम ना एक काम करते हैं, इस परसेंटेज को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा नहीं। 100 मान के किए हैं तो बस इतना हमको पता होना चाहिए कि 100 का 20% कम करेंगे तो 80 होगा और 28% कम करेंगे तो 72 होगा, ठीक है। 80, 72, 100 परसेंटेज हटा दिया, ठीक। देखो क्या बोलता है लास्ट में, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम राशि है। अब ये कविता से तो कुछ मतलब ही नहीं है, यह बबीता है या अनन्या है। बबीता अनन्या से कितना कम है, यह 80 है या 72 है। मतलब कि बबीता के पास 72 है, अनन्या के पास 80 है। तो यह कितना कम है, 8 कम है। 8 कम है ना। 8 किससे कम है, 80 से कम है। 8 किससे कम है, 80 पे कम है, ठीक है। अब इसको मैं परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। 8 एकम 8, यह कट जाएगा 10 बार में, 1 0 इससे कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 10%। कितना हो जाएगा, 10%। मतलब कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो कितना कम धनराशि है, 10% कम धनराशि है। बात समझ में आ गया। यह था पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों यह सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, छोड़कर वीडियो को जाइएगा मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोयले का मूल्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। कोयले का
कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है, 20% क्या है, बढ़ता है, ठीक है। तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि खर्च में बढ़ोतरी न हो, ठीक है। यह क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है, ठीक है। तो उपभोग को कितना परसेंट कम कर दें कि खर्च में बढ़ोतरी न हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप अवश्य देखे होंगे कि एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है ना। लिखने में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप इस दौड़ा कर देख लीजिएगा फास्ट करके, ठीक है ना, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको आ रहा है तो इसका आंसर जो है आप खुद ही कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है। अब हम इसको एक अलग तरीक़ा से लगाते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पर 20% क्या हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है ना। तो 20% अगर बढ़ रहा है तो हम 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5, ठीक है ना। तो 1/5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है ना, हम देखो करते क्या है, यह जो अंश लिखा है अंश को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। 1/5 बढ़ रहा है ना, मतलब कि 1/5 क्या है, बढ़ रहा है। तो एक मतलब कि क्या हो रहा है कि 5 पे कितना बढ़ रहा है, 5 पे 1 बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आप 2 से काटोगे तो यह 50 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 50/3, 50 बटा कितना हो जाएगा, 3। आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि उपभोग को कितना परसेंट कम कर दें कि खर्च में बढ़ोतरी न हो, तो 16 सही 2/3% हमें क्या कर देना पड़ेगा, कम कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। उपभोग उसका कम कर देना पड़ेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को हम आपको एक और भी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए आप, अच्छा ये देखिएगा क्या है कि एक होता है ना कि प्राइज, एक फार्मूला है, प्राइज कंजप्शन, प्राइज इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। प्राइज इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। आप एक बात देखिए, 20% इसका मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ जाता है ना। 20% अगर इसका मूल्य, यहाँ पर प्राइस हम लिखते हैं, प्राइस कंजप्शन, यह है आपका क्या, एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। मतलब कि प्राइस माने मूल्य, कंजप्शन माने उपभोग, एक्सपेंडिचर माने खर्च, ठीक है। अब देखो कि 20% बढ़ता है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। आगे देखिए, उपभोग को कितना परसेंट कम कर दे कि खर्च में बढ़ोतरी न हो। अगर हम मानते हैं कि पहले अगर शुरुआत में खर्च 1 होता था तो बाद में भी खर्च क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है, ठीक है ना। बाद में भी खर्च क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है। तो कंजप्शन इसका क्या हो जाएगा, 5/6, तो इसका क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 6 था, बाद में कितना हो गया, 5, मतलब कि पहले 6 था, बाद में कितना हो गया, 5। तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किस पे कम हुआ, 6 पे कम हुआ, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होल
2/3 माने 16 से ही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। बात मेरा समझ में आ गया। तो दोनों तरीका है। पहले वाले तरीका को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ एबी रूल, ठीक है ना। दूसरा वाला तरीका यह है आपका। इसी पर मैं एक और क्वेश्चन लिया हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं रेड वाले मार्कर से लिख रहा हूँ। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई। 15% की क्या है, कमी आई, ठीक है। आगे देख लीजिएगा। एक व्यक्ति प्रतिशत उपभोग बढ़ सकता है। एक व्यक्ति प्रतिशत उपभोग क्या हो जाता है, बढ़ सकता है, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। प्रश्न देखिए, सेम टू सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये भी बनेगा। हम कंसेप्ट ऑफ एबी रूल का माध्यम का यूज करेंगे। आप देखो, हम क्या करते हैं, 15% की क्या है, यहाँ 15% का क्या है, कमी है। 15% की क्या है यहाँ पर, कमी। तो 15% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 3/20। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यह जो 3 है ना, इसको आप ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो माइनस हो रहा है ना, तो 20 में से 3 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। अब इस चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। आंसर कितना हो जाएगा, 300/17%। 300/17%। आप इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। फिर से बात समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या कहिए हैं कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई। तो ऐसे क्वेश्चन को ना हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट ऑफ एबी रूल है, एबी रूल होता है, तो हम उससे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 15% की कमी है तो 15% क्या है, कम हो, तो कम है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/20 हो जाएगा। तो 3/20 क्या हो रहा है, यहाँ पर 3/20 या माइनस है, क्यों, क्योंकि कमी हो रहा है ना। तो आप 3 को 3 ही रहने, तो जो इसके अंश में लिखा है, अंश को हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अंश का 3 है तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। अगर माइनस हो रहा है तो 20 में से नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो 20 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा, 17। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत में भी तो चेंज करना है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300/17%। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात मेरा समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, या हम इस प्रकार से, अच्छा आप देखिए, अभी हमने आपको जो बताया है, प्राइज गुणे कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइज माने मूल्य, कंजप्शन माने उपभोग, ठीक है, और एक्सपेंडिचर माने क्या होता है, खर्च। 15% की कमी आई है, तो 15% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/20। तो पहले अगर 20 रहा था, तो अगर 3 कम हुआ तो कितना बाद में हो गया, 17। अगर कोई मतलब कि क्या है, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। अगर पहले अगर 1 खर्च होता था तो बाद में भी तो 1 ही खर्च होता होगा, ठीक है ना। इसीलिए ना कोई परिवर्तन नहीं होगा ना भाई। तो ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका हम उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पर 17, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अब आप ये देखो, पहले अगर 17 खर्च करता था तो बाद में कितना खर्च किया, 20। तो कितना हुआ, कितना बढ़ा, 3। किस पे बढ़ा, 17 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा कितना, 300/70%, माने 300/17%। दोनों तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। यही है आज का वीडियो। आप सभी लोगों के लिए 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन सीरीज में प्रतिशत का लेकर आया था।
तरीका अगर आपको मेरा समझ में आया होगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेगा। आपके जितने भी सुझाव हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। तो आप हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा ना जो मैं लिखता हूं क्वेश्चन बोर्ड पे, तो अभी मेरा वीडियो क्या होता है ना, वो अभी वीडियो में रिकॉर्ड होता है, तो आप उसको दौड़ा कर देख लिया करें दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मजबूरी समझिए कि मुझे एडिटिंग करने नहीं आता है और मैं ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छे से एडिटिंग कर पाएँ। ठीक है, तो मैं हो जाता है व्यवस्था, तो मैं आप सभी लोगों के लिए एकदम बढ़िया एडिटिंग के साथ बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए भेजूँगा, तो देखिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।